करेंसी यानी मुद्रा। मुद्रा क्या है दोस्त? अभी तक आप सबने पढ़ा होगा रुपया, डॉलर, यूरो, एन, युआन, जो करंट में रेनमिनबी के नाम से जाना जाता है। जो युआन है वो चाइना कंट्री की करेंसी है, जो रेनमिनबी के नाम से अभी हाल में ही चर्चा में आया है। दोस्त आज हम बात करते हैं करेंसी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे सॉफ्ट करेंसी, हार्ड करेंसी और चीप करेंसी एंड अदर देन महंगी करेंसी यानी डियर करेंसी। वैसे डियर मीन्स प्रिय होता है, लेकिन डियर मीन्स यहाँ पे होगा महंगी करेंसी। दोस्त हम आज इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं हार्ड करेंसी की। ऐसी करेंसी जिस मुद्रा की सभी देश में आवश्यकता होती है और सभी विश्व के सभी देश इस पर विश्वास जताते हैं और सभी देशों को इस करेंसी का आवश्यकता होती है, उसे हम हार्ड करेंसी के नाम से जानते हैं। इसे बहुत इजीली आसानी से नहीं प्रोड्यूस किया जाता है, उसे हम हार्ड करेंसी कहते हैं। दोस्तों हार्ड करेंसी चर्चा में क्यों आया, ये सबसे पहले इसका क्रिएशन कहाँ से हुआ, उत्पन्न कहाँ से हुआ, सबसे पहले हम आज इस पे बात कर लेते हैं कि जो हार्ड करेंसी है, हार्ड करेंसी इसको सबसे पहले हार्ड करेंसी के नाम से जो पाउंड स्टर्लिंग था, पाउंड जो ब्रिटेन देश की जो करेंसी थी वो थी पाउंड स्टर्लिंग जो ब्रिटेन देश की करेंसी थी, उसको ही जो है हार्ड करेंसी के नाम से जाना जाता था। और हार्ड करेंसी में ब्रिटेन के अलावा अमेरिका में डॉलर है और चीन में जापान में येन है। जो चीन है, चीन देश में युआन है। युआन जो अभी हाल में ही रेनमिनबी के नाम से जाना जाता है। ये हाल में ही अभी चर्चा में आया है रेनमिनबी, जो युआन करेंसी को रेनमिनबी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसके साथ हम बात करेंगे जो फ्रांस देश है, फ्रांस यूरोपियन कंट्रीज, EU है यूरोपियन कंट्रीज, उसमें यूरो होता है। यूरो इनका जो सिंबल है यूरो का इस तरह है, और जो डॉलर है उसके बाद एन है, एन की इस तरह है, ये सिंबल है एन का जो डॉलर की है। और इसके बाद ब्रिटेन की है। ब्रिटेन में जो है ब्रिटेन की जो करेंसी है और जो डॉलर है, डॉलर को इस तरह डिनोटिफाइड किया जाता है। दोस्तों जो रेनमिनबी है, युआन शहर में, ये भी हाल में चर्चा में आया है। और ये सब जब भारत देश सेकंड वर्ल्ड वॉर पर न्यूट्रल था, उस समय जो यूरोपियन कंट्रीज थी और USSR था जो रशियन था, रेजिलोजेंस, उनके बीच में जब संघर्ष हुआ था, तभी अमेरिका ने जो हिरोशिमा और नागासाकी पे बम डिफ्यूज किया था। तो 6 अगस्त एंड 9 अगस्त 1945 में, उसके बाद में जो ब्रिटेन की करेंसी थी, ब्रिटेन की जो करेंसी थी पाउंड स्टर्लिंग, ये बहुत हार्ड करेंसी थी। ऐसे जो कंट्री हैं उनकी जो करेंसी है सभी देश को आवश्यकता होती है। उसके बाद में 1945 के बाद में 1945 के बाद में ये हार्ड करेंसी जो है हाल में ही डॉलर के रूप में चेंज होकर अमेरिका के पास पहुंची, और अमेरिका ने अपना स्थायित्व जताया कि जो सबसे हार्डेस्ट करेंसी हो वो अमेरिका देश की डॉलर है। उसके बाद में आज प्रेजेंट टाइम में आज भी डॉलर अपना स्थायित्व को जमा के रखा है, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी अभी वर्ल्ड में 1 नंबर पे है डॉलर। इसीलिए बाकी एन है, एन, डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, यूरोपियन कंट्रीज,
ये सब यूरोपियन कंट्रीज में फ्रांस वगैरह ये सब विकसित देश हैं। जहाँ पे विकसित देश हैं उनकी जो करेंसी है वो भी विकसित है, यानी कि वो भी हार्ड करेंसी है। दोस्तों इसका जो उत्पन्न हुआ था, जो हार्ड करेंसी, वो 1945 में ही उत्पन्न हुआ था दोस्तों। इसीलिए अभी हार्ड करेंसी है। अब हम आते हैं सॉफ्ट करेंसी पर, एक ऐसी मुद्रा जिसको बाजार विनिमय दर आसानी से हो जाती है। ऐसी करेंसी जिसकी बाजारिक विनिमय दर आसानी से हो जाती है, उपलब्ध हो जाती है, उसे हम सॉफ्ट करेंसी के नाम से जानते हैं। जो भारत देश है, भारत देश में सॉफ्ट करेंसी है, इसीलिए भारत देश जो है अपनी दर को दो आधिकारिक रूप से फॉलो करता है। एक जो सॉफ्ट करेंसी की दर है, दर भारत देश की वो दो प्रकार है, एक आधिकारिक है, आधिकारिक है, दूसरा जो दर है वो बाजार दर। एक अधिकार दर, एक आधिकारिक दर, एक दूसरा बाजार दर। जो विनिमय दर है भारत देश के करेंसी का, वो दो तरह से डिफाइंड किया जाता है, एक आधिकारिक दर से, दूसरा बाजारिक दर से। दोस्त आधिकारिक दर और बाजारिक दर ये आपको हर मुद्रा में उपलब्ध मिलेगी, लेकिन जो इनका रेशियो है, जो इनका अनुपात है, हार्ड करेंसी की अपेक्षा कम है दोस्तों। उसके बाद में जो चीप करेंसी की बात करते हैं। जो चीप करेंसी है, चीप करेंसी जो सरकार द्वारा किसी भी देश की मुद्रा, जो उनके सरकार द्वारा जो बॉन्ड है उसको प्रीमेचर, यानी प्रीमेचर मतलब मैच्योरिटी के परिपक्वता के पहले ही परिपक्वता के पहले ही खरीद लिया जाता है। किसी भी सरकार मतलब किसी भी देश के सरकार जो बॉन्ड को मैच्योरिटी के पहले यानी परिपक्वता के पहले ही खरीद लिया जाता है, उसे चीप करेंसी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि चीप करेंसी जो है, जो अर्थशास्त्री हैं ब्रिटेन के जेएम केन्स जो ब्रिटेन के चीफ अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने इस चीप करेंसी का उत्पादन किया था और बताया था उस समय जब वहाँ की सरकार बॉन्ड को मैच्योरिटी के पहले ही खरीद लेती है, तो उस समय मुद्रा का प्रवाह बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और वहाँ पे चीप करेंसी मतलब सस्ती मुद्रा उत्पन्न हो जाती है। अब डियर करेंसी की बात करते हैं। ये जॉन जेएम केन्स द्वारा नहीं डिस्कवर किया गया था, ये जॉन जेएम केन्स द्वारा डिस्कवर नहीं किया गया था। इसको बाकी के अर्थशास्त्री मिलकर, अमेरिकन अर्थशास्त्री मिलकर इसको डिस्कवर किया था। जो महंगी मुद्रा है, ये महंगी मुद्रा देखी गई थी 2008 में जब डॉलर आर्थिक संकट में गुजर रहा था। आर्थिक संकट से जब डॉलर गुजर रहा था, उस समय इस डियर करेंसी को देखा गया है। डियर करेंसी एक ऐसी जो बॉन्ड जारी करता है सरकार जो है एक ऐसा बॉन्ड जारी करता है जिसमें जो मुद्रा का प्रवाह है वो डायरेक्ट फंड में चला जाता है, कोष में चला जाता है। इसलिए इसे महंगी मुद्रा या डियर करेंसी के नाम से जानते हैं। सरकार द्वारा जो बॉन्ड जारी किया जाता है, उनकी मुद्रा का प्रवाह, जो उस मुद्रा का प्रवाह, किसी भी देश की मुद्रा का प्रवाह, उनकी जो प्रवाह कोष या फंड में चला जाता है डायरेक्ट, उसे ही डियर करेंसी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये हार्ड करेंसी, सॉफ्ट करेंसी, चीप करेंसी और डियर करेंसी, ये चार करेंसी ऐसी हैं जो हमेशा कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर आ जाती हैं। इसलिए इनके बारे में जो ध्यान देना हम सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। दोस्त, आज हम इतना ही चर्चा करेंगे। बाकी आप लोगों ने देखा होगा जो अभी हम बात कर रहे थे युवान की, जो युवान रेनबिन्बी में हुआ है, ये जो है अभी एक आर्थिक संतुलन को, जो संतुलन है, एक आर्थिक संतुलन को बनाने के लिए जो सन 2014 में जो चाइना है उसने एक बैंक बनाया है
और उसने बैंक का निर्माण किया है। उस बैंक का नाम है AIIB, मतलब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये बैंक, इस बैंक से ये देखा गया है जिसमें भारत देश जो है 8.6957 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है। उस समय जब ये स्टेबलाइज हुआ था चाइना देश में, उस समय जब स्टेबलाइज किया गया था उस समय 21 मेंबर्स थे इसमें, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम में 93 मेंबर हो गए हैं। और जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसमें जो सबसे ज़्यादा भागीदारी है 30.676%, ये चाइना की है, चाइना की भागीदारी है। दोस्त, हाल में ही देखा गया है मार्च 2014 में, एज पर सर्वे मार्च 2019 में, तो जो भारत देश है अभी तक वो टोटल 4.4 अरब डॉलर ऋण ले रखा है, ऋण ले लिया है। यानी अभी करंट टाइम में भारत देश जो है सबसे ज़्यादा ऋणी देश है, क्योंकि इसने 4.4 अरब डॉलर अभी विदेशों से जो लोन लिया है। अभी हम बात करते हैं दोस्त, जो मेंबर है ब्रिक्स है, इसकी बात करेंगे। जो ब्रिक्स का वैसे भी हम दूसरा आप लोगों के लिए नया वीडियो बनाएंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम देख लेते हैं। जो ब्रिक्स है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और ब्रिक्स साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका है, ये सब देश डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज होने के नाते जो चाइना है इसमें मोस्ट वन सबसे ज़्यादा जो विकासशील देश में आ रहा है। उसके बाद इंडिया है, फिर रूस है, फिर ब्राज़ील है, उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका है। ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं दोस्तों, इसीलिए ये अपने आप में एक बैंक का इंस्टॉलमेंट करके यहाँ का जो प्रोडक्शंस है, जो आर्थिक संकट से गुजर रहा है देश, उनको अपग्रेड करना चाहते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।